हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी सोल फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन मस्कुलिन की जब अवेकनिंग होती है तो कैसा महसूस होता है, 8 प्रकार के ये साइन दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ। आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, कई लोग जानना चाहते हैं डिवाइन मस्कुलिन की जब अवेकनिंग होती है, उनमें परिवर्तन आता है, रियलाइजेशन होता है, तो आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, साथ में उनके अंदर ये क्या 8 वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। साथ ही हम डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ के बात करेंगे। इस पोर्टल के बाद डेफिनेटली एक हायर फॉर्म में जाने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो अपने काउंटर पार्ट से बहुत अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, ये 8 प्रकार के साइन मैंने राइट डाउन किए हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस से ये प्राप्त हुआ है। शिव शक्ति का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये संयोग डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यूज़ देता है, लेकिन डीएम जब अवेकनिंग के फॉर्म में आ रहे होते हैं, सेल्फ अवेकनिंग के रियलाइजेशन के फॉर्म में आ रहे होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, पहला साइन, पहला अंतर जो देखने को मिलता है वो इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे खुद को लेकर कुछ प्रिंसिपल, मोरल्स, इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होने लगता है, दृष्टिकोण, उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, एक्नॉलेज करने लगते हैं, वो आपको एक्नॉलेज करने लगते हैं, वो सेल्फ को। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ज्ञान उनके अंदर आने लगता है। सेकेंड जो साइन है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके डीएम में एक चेंजेस आएगा, वो है इमोशनल साइड को अंडरस्टैंड करना। कॉन्शियसनेस डेफिनेटली प्रैक्टिकल होती है, कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं संसार पे बहुत ज़्यादा फोकस होती है, मेटलिस्टिक थिंग्स पे फोकस रहेगी, लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होगी तो वो अच्छे से इमोशनल, भावनात्मक दक्षता को सीखने लगते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है, उनके अंदर एक्सप्रेशंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक आपको समझने की जो सेंस हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। थर्ड साइन जो डिवाइन मस्कुलिन में देखने को मिलता है वो अलाइनमेंट एंड वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ को तो वो सीखने लगते ही हैं, साथ में मोरल वैल्यूज़ को भी वो अंडरस्टैंड कर लगते हैं। उनकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होने लगती है यूनिवर्स के साथ, और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को भी पुश करते हैं, नए बाउंड्रीज़ को क्रिएट करते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करने की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो साइन है वो एम्पैथी और कंपैशन का है। यहाँ पे जो कलेक्टिव फॉर्म, जब भी डिवाइन मस्कुलिन अवेकन होने लगते हैं तो वो इंक्लूड कर पाते हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शंस को, कंपैशनेट हो जाते हैं, एम्पैथी क्रिएट होती है, वो जज करना बंद कर देते हैं लोगों को। सबसे बड़ा चेंज यही है बेसिकली, उनके अंदर जो एम्पैथी है जब डेवलप होगी तभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आ पाते हैं, क्योंकि मस्कुलिन ईगो काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे एम्पैथी क्रिएट होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं और अपने आप को आपकी जगह रख के देख भी पाते हैं। फिफ्थ साइन है जो उनमें अगर चेंज आ रहा है बिहेवियर में, तो समझ लीजिए उनकी अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ। वो हेल्दी रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देने लगते हैं, वो फोकस करने लगते हैं कि हमारा रिलेशन कब ख़राब हो रहा है, एक डिवाइन फेमिनिन के साथ रिलेशन सही करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में क्या है, वहाँ पे फाइट ज़रूर होगी, वो एक्नॉलेज करने लगते हैं किस वजह से फाइट हो रही है, वाई इज़ द रीज़न बिहाइंडिंग फाइट। अवेकन सर्फ मस्कुलिन जो होता है वो हमेशा इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पे, और जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करते हैं। शिव जिस प्रकार जब जागृत अवस्था में आते हैं, अपनी समाधि से जागृत होते हैं, तो माँ पार्वती के सभी प्रश्नों को उत्तर देते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, संदेह है, उसको भी, डाउट को क्लीन करने वाले होते हैं। 6th नंबर का साइन है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे उनके अंदर एक चेंज आएगा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। पर्सनल ग्रोथ उनके करियर के लेवल पे होगा, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो अपने अवेकन साइड को भी फील कर पाएंगे कि हाँ मैं अवेकन हो रहा हूँ। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर अभी अवेयरनेस आ जाएंगे, नॉलेज एंड अपनी न्यू स्किल्स पे वो काम करना शुरू कर देंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना शुरू कर देंगे, नए दृष्टिकोण भी उनके अंदर विकसित हो जाएंगे, और इसी कारण से वो इस जर्नी को भी नोटिस कर पाते हैं, रियलाइज़ कर पाते हैं और इस पर काम कर पाते हैं। 7th नंबर का साइन है, अगर डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है तो उनके अंदर इंटीग्रेशन विद फेमिनिन एनर्जी के साथ इंटीग्रेशन या इमर्जिंग देखने को मिलेगा। ये इमर्जिंग बहुत ही माइनर लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे भी हो सकता है। उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन है उसको वो जीवित करना शुरू कर देते हैं। वो क्रिएटिव साइड में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना आप
प्रैक्टिकली साइड में लेते हैं, वो क्रिएटिव आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके वैल्यूज़ को समझेंगे, आपके साथ इमर्ज होने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर इंट्यूशन, नर्चरिंग एबिलिटी, केयरिंग एबिलिटी, ये सारा कुछ डेवलप होता है जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। अगर आप इमोशन सेंटर्ड हैं तो वो भी एक इमोशन सेंटर्ड डिवाइन मस्कुलिन सोल होने जा रहे हैं। उनके अंदर भी वो सेंस आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डिवाइन मस्कुलिन की जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब उस स्ट्रांगनेस के कारण वो अपने अंदर एक इंटीग्रिटी फील करते हैं डिवाइन फेमिनिन के साइड। जैसे भगवान कृष्ण किसी भी साइड में चले जाते हैं, जैसे वो एक्सट्रीम फेमिनिन साइड में भी हैं, वो एक्सट्रीम मस्कुलिन साइड में भी हैं, वो परम पुरुष हैं, वो परम स्त्री हैं। इस कारण से डिवाइन मस्कुलिन जब अपने फॉर्म में आते हैं, उनकी अवेकनिंग होने लगती है, तो वो फेमिनिन से रिलेटेड जितने भी क्वालिटीज़ होती है उसको अपने भीतर धारण करने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट हम 8th नंबर के साइन पे बात कर रहे हैं, सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन। उनका कंट्रीब्यूशन सभी लोगों के लिए बहुत हाई होता है। उनका कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए मोटिवेशन देने वाला होता है। इंडिविजुअली तो वो डेवलप करेंगे ही, दूसरे लोगों को भी सर्व करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, अपने टैलेंट को राइज करने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे फेज़ में, और आप अगर अवेकन नहीं भी हैं उतना, तभी भी आपको अच्छे से मार्गदर्शन देंगे, आपके अवेकनिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकायदा जब वो अवेकन होंगे तो उसके आसपास के सभी लोगों को अवेकन कर देंगे। वो इतने पावरफुल फॉर्म में अपने होते हैं जब वो कम्प्लीटली अवेकन हो जाते हैं। नाउ अब हम रीड कर लेते हैं डिवाइन मस्कुलिन के एनर्जीज़ और इमोशंस के बारे में। उनके एनर्जीज़ और इमोशंस कैसे हैं आफ्टर 5-5 पोर्टल। मैंने कुछ कार्ड्स पिक कर लिए हैं, तो एक और कार्ड जो इम्पॉर्टेंट है इस समय आया है। तो डिवाइन मस्कुलिन जो हैं वो प्लेफुलनेस की स्टेज में आ रहे हैं। प्लेफुलनेस मतलब उनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो डेवलप हो रहा है। वो कुछ मजाक मस्ती मूड में होंगे, क्योंकि ये 5 पोर्टल बेसिकली उनको काफ़ी ज़्यादा खुश करेगा। उनके लाइफ में अबेंडेंस भी आने वाला है, क्योंकि दिस पोर्टल इज़ रिलेटेड टू अबेंडेंस एंड बीइंग चेंज। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस पे प्रश्न करेंगे इस समय। 5-5 पोर्टल डिवाइन मस्कुलिन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करने की ओर प्रेरित करेगी। ये वर्ल्ड क्या है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, इसको वो रियलाइज़ करेंगे। नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन्स की ओर जाने की ओर प्रेरित होंगे। अगर उनके अंदर कोई इल्यूजन्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। इल्यूजन आपकी लाइफ में हो या उनकी लाइफ में हो, उसको दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। दिस इज गाइडेंस फॉर योर डिवाइन मस्कुलिन। जो बॉटम डेक आपका आया है डिवाइन मस्कुलिन के लिए, जो गाइडेंस कार्ड है, उसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन क्रिएट हो रहा है। दिस इज अ बॉटम डेक। प्रोजेक्शन मतलब वो आपके अंदर जो कमियां हैं उसको भी सर्च करेंगे। तो इस फेज़ में घबराए नहीं, मे बी वो आपकी कमी बता सकते हैं, आपके अंदर क्या फॉल्ट है, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सनैलिटी में क्या इश्यूज़ हैं, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ओनली अ प्रोजेक्शन, तो इसमें घबराए नहीं। ये प्रोजेक्शन बेसिकली आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत हेल्दी स्टेज को क्रिएट करेगा। तो ये थी डिवाइन मस्कुलिन की कंप्लीट एनर्जी और 8 साइंस जो आप भी फील कर पाएंगे। उनके लाइफ में आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप भी डेफिनेटली नोटिस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। कल जो मेडिटेशन हुआ था उसे आप करें 5-5 पोर्टल का, डेफिनेटली आपको बैलेंस आएगा। और साथ में जो मैंने मुद्राएं बताई थी उसको भी आप परफॉर्म करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हुए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।